हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर माई ऑर्डर पेज के बारे में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि यूजर अपने ऑर्डर को किस तरह से सारी ऑर्डर की लिस्टिंग देख पाएगा और वहाँ से वो ऑर्डर को ट्रैक वगैरह कर पाएगा। तो आज मैं सिर्फ लिस्टिंग करने वाला हूँ, उसमें जो सारी फंक्शनैलिटी होगी ट्रैकिंग करने का या तो रिटर्न करने का, कैंसिल करने का, ये सब हम बताएंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लिस्टिंग पेज बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, HTML पेज बनाना है टेम्पलेट्स में जाके, जिसका नाम होगा myOrder.html। तो मैं अपने पाइचाम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू HTML फाइल। इसे रिमूव कर देता हूँ और कॉपी करके लाते हैं कंटेंट। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम यहाँ पे टेबल के थ्रू लिस्टिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ देखेंगे तो हमने लोड स्टैटिक किया है और ये टाइटल डाला है माई ऑर्डर पेज के लिए। फिर यहाँ पे लिंक डाला है CDN वगैरह अप्लाई करने के लिए, फॉन्ट ऑसम का CDN डाला है आइकन के लिए। फिर यहाँ पे है navigation.html जो सारे पेज पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने div कंटेनर वगैरह अप्लाई करके यहाँ तक, फिर मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है माई ऑर्डर का। फिर आप देखेंगे ये टेबल है जिसमें कि हमारे कितने कॉलम्स हैं, तो 6 कॉलम्स हैं। जो ये हैश वाला कॉलम है सीरियल नंबर के लिए, यहाँ हम सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, सीरियल नंबर SN करके। फिर यहाँ बुकिंग आईडी शो करेगी, टोटल प्राइस शो करेगा कि उस प्रोडक्ट की टोटल प्राइस क्या है, स्टेटस शो करेगा। फिर क्रिएशन डेट कि कब क्रिएट हुआ था, और एक्शन यानी रिटर्न करना है या तो कैंसिल करना है ऑर्डर को, तो यहाँ पे वो एक्शन होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, टी बॉडी के अंदर एक TR दिया है, ये जो कि एक रो है। और इस रो पे हमने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट आएगा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर्डर में, वो सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पर लूप चला के इटरेट करवा दिया। तो जितने भी ऑर्डर होंगे हमारे पास वो सारे आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड। यूजर लॉगिन करेगा और जो यूजर लॉगिन रहेगा, जिसकी सेशन रहेगी, उसके सारे यहाँ पे लिस्टिंग होगा, ऑर्डर की लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सारा टैग क्लोज कर दिया। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस हम टेबल बनाने, हमें टेबल बनाना आना चाहिए जिसमें कि एक टी हेड होता है और टी बॉडी होती है। टी हेड में हम क्या दिखाते हैं, कॉलम्स नेम, और टी हेड में हम पूरा डेटा दिखाते हैं जो कि TD करके इस तरह से लिखा हुआ रहता है। और सारा डेटा रो वाइज रो कॉलम वाइज शो करते हैं। यहाँ पे हमने टेबल स्टाइलिंग के लिए क्लास यूज किया, टेबल बॉर्डर, तो ये थोड़ी स्टाइलिंग आ जाती है। ठीक है, ये सब है बूटस्ट्रैप का क्लास है। तो ये हो गया हमारा myOrder.html। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप में कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जहाँ से डेटा पास करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और फंक्शन बनाएंगे views.py में। तो यहाँ पे मैं views.py से रेंडर कर लेता हूँ। आप देखेंगे यही पेज हमने क्रिएट किया myOrder.html। तो यहाँ से पेज रेंडर कर दिया, और जो डेटा रेंडर करना था बुकिंग का, जो हमने क्रिएट किया था टेबल प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो उसमें क्या था कि बुकिंग का टेबल था, उसमें हम ऑर्डर को स्टोर करवाते थे। तो वहां से फिल्टर करेंगे यूजर से रिलेटेड कि जो यूजर request.user है, दैट मीन्स जो लॉगिन करके आया है, उसी का डेटा वो फिल्टर कर दे सारा। वैसे तो सारे यूजर होंगे जितने भी लॉगिन करके आएंगे, तो मुझे सिर्फ इसका चाहिए जो यूजर रिक्वेस्टेड है, दैट मीन्स कि वो लॉगिन किया हुआ है, उसका ऑर्डर हम यहाँ से पास कर देंगे। और यही ऑर्डर जो है, ये वेरिएबल हमने कहाँ यूज किया है, माई ऑर्डर में। यहाँ पे ऑर्डर का जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ पे हमने लूप चला दिया है। तो फिर देखेंगे अब यूज के बाद क्या है, तो इसका हम URL क्रिएट करेंगे। तो हम देखते हैं URL कैसे क्रिएट करना है। हम urls.py में जाएंगे, कॉपी करके यहाँ पे urls.py में हमें पेस्ट कर देना है सबसे नीचे जाके। ये बुकिंग के नीचे हमने माई ऑर्डर का पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने फंक्शन दिया है, और इनका जो वो है लोकेशन है जहाँ से कि हम जिसे कॉल करेंगे, तो वो माई ऑर्डर के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में है कि रन सर्वर करना है, और एक ये रह गया है कि पुट करना है ये कोड। कहाँ पे पुट करना है, navigation.html में। navigation.html में जहाँ पे माई ऑर्डर का पहले से लिंक दिया हुआ था, तो माई ऑर्डर के लिंक पे ये हम पेस्ट कर देंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पे navigation.html में, और ये रहा माई ऑर्डर। आप देख सकते हैं कि और भी है इससे ज़्यादा, तो बस एक बार ये यहाँ पे दिखा रहा 1 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इसे रिमूव करके उसे पुट कर देंगे यहाँ
यहाँ पे हमने कोड दिया था। मैं विंडो वी करके ला लेता हूँ, विंडो, इसको हटा के विंडो वी, तो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं जो भी हम कॉपी करते हैं, और ये हमने पेस्ट कर दिया। तो ये माई ऑर्डर से यहाँ पे हमने पुट कर दिया वो URL लोकेशन फंक्शन का, तो उस पर क्लिक करते ही ये कॉल हो जाएगा माई ऑर्डर। और ये बटन कब शो करता है, जब यूज़र लॉग्ड इन हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन सर्वर कर लेते हैं। तो पाइथन manage.py रन सर्वर, इस तरह से रन सर्वर किया, और रन सर्वर हो रहा है। तब तक आप देखेंगे कि ये आउटपुट इस तरह से कुछ आएगा। मैं इसे ओपन इमेज इन न्यू टैप कर लेता हूँ। तो जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यहाँ सीरियल नंबर, बुकिंग आईडी, टोटल प्राइस, स्टेटस, क्रिएशन डेट, और ये एक्शन रिटर्न और कैंसिल के लिए। इसे कट कर देता हूँ, ये तो इमेज है। मैं यहाँ पे सर्वर रन कर लेता हूँ। यहाँ पे रन हो चुका है। तो यहाँ जाएंगे हम, माई ऑर्डर नहीं है तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो लॉगिन में हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड है एग्जाम्पल, ये लॉगिन किया। एक मिनट लोड हो रहा है। हाँ, तो यूजर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। माई ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा माई ऑर्डर का। देखिए हमने सीरियल नंबर की जगह एसएन लिख दिया था, तो एसएन शो कर रहा है। इस तरह से यहाँ बुकिंग आईडी का कॉलम है, टोटल प्राइस, स्टेटस, क्रिएशन डेट और एक्शन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर को ट्रैक के लिए ले जाएगा। तो ये ट्रैक स्टेटस के नाम से हमने रख दिया टाइटल इसका। तो इस पर क्लिक करते ही ये ले जाएगा ट्रैक करने के लिए। तो ये फंक्शनैलिटी हो गई। फिर ये रिटर्न के लिए हम बनाएंगे रिटर्न ऑर्डर, किस पे क्लिक करते ही वो रिटर्न ऑर्डर हो जाएगा। तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे, और वो भी ऑप्शन कब क्या आना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग देंगे। पहले कैंसिल होगा, अगर डिलीवर्ड है तो हम रिटर्न का ऑप्शन देंगे। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी हम बाद में करेंगे। मैं आपको ये बटन शो कर देता हूँ कि हमने ये बटन कैसे बनाया। तो ये हम जाएंगे माई ऑर्डर में, माई ऑर्डर डॉट HTML, यहाँ एक्शन वाले सेक्टर में, यहाँ देखिए ये लास्ट वाले में 4F, इन दोनों का क्या है, अभी कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये एम्प्टी है। और ये BTN सक्सेस से वो ग्रीन दिख रहा है, डेंजर से वो रेड है। फिर यहाँ पे हमने टाइटल में दिया रिटर्न ऑर्डर और कैंसल ऑर्डर। तो ये टाइटल शो करता है जब हम उस पर होवर करते हैं। फिर फाफा रिफ्रेश दिया है वो आइकन, जिससे कि रिटर्न के लिए दिया है, और ये एक्स मार्क वाला कैंसिल के लिए दिया है। तो ये सब फॉन्ट ऑप्शन के आइकन है। फिर यहाँ पे ट्रैक स्टेटस के लिए भी देखिए हमने क्या किया है, BTN प्राइमरी के थ्रू ट्रैक स्टेटस यहाँ पे डाल दिया। और आप ये देखेंगे i.get स्टेटस डिस्प्ले। तो जब भी हम कोई चॉइस वाली फील्ड होती है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा फील्ड का नाम है। आप अगर मॉडल्स में चेक करेंगे, मॉडल्स में, तो यहाँ स्टेटस का जो फील्ड का नाम क्या है, स्टेटस। बट अगर इसका डेटा चाहिए, क्योंकि एक चॉइस फील्ड है, चॉइसेस से है अटैच, तो अगर मुझे चॉइसेस का ये डेटा चाहिए, पेंडिंग को शो करवाना है, तो हमें लिखना पड़ता है गेट स्टेटस डिस्प्ले। ठीक है, माई ऑर्डर में जिस तरह से हमने लिखा, हम यहाँ पे बीच में लिख देते हैं अपने फील्ड का नाम और गेट, और लास्ट में डिस्प्ले, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, हमारा सेकंड वैल्यू डिस्प्ले कर देगा हमारे टपल का। आप देखेंगे मॉडल्स में, फर्स्ट वैल्यू क्या है, डिजिट है, सेकंड वैल्यू क्या है, हमने वो स्ट्रिंग डाल के रखा है, तो ये स्ट्रिंग शो कर देता है। तो इस तरह से आप वैल्यू को शो करवा सकते हैं गेट स्टेटस डिस्प्ले से। और सारी वैल्यू फैच की हुई है, i.id, i.total, टोटल से टोटल प्राइस, i.created से जब भी हमने क्रिएट किया था बुकिंग को, ये सारी चीजें। तो ये हमने आउटपुट देख लिया है कि ऐसा आउटपुट आएगा। हम फिर ये 3 फंक्शनैलिटीज क्रिएट करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको हमारी ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।